हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, जो है आज का जो आपका पहला जो प्रश्न पत्र डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो हुआ है, उसका जो पहला प्रश्न पत्र जो है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, इसका मैं एनालिसिस लेकर के आया हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कल के लिए जो थर्ड सेमेस्टर फास्ट रिवीजन पूरे सिलेबस का निचोड़ एक ही वीडियो में मैंने कर दिया है, वहां से उसको जरूर देख करके जाइएगा, क्योंकि वहां से आप लोगों का, मेरे दोस्तों, वादा करता हूं 90% आपसे प्रश्न फंसेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे पहला का आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, कि आगरे का ताजमहल किसने बनवाया था, यह किस प्रकार का प्रश्न है। तो दोस्तों, कुछ नहीं, स्मृति संबंधी, तर्क संबंधी, विचारोत्तेजन। तो दोस्तों, यह जो प्रश्न है आपका पूरक प्रश्न है। ठीक है, ये कौन सा प्रश्न है आपका? पूरक प्रश्न है। अगला है कि ब्लूम के अनुसार कितने सोपान की चर्चा की गई। दोस्तों, ब्लूम के अनुसार कितने सोपान की चर्चा की गई मेरे दोस्तों? 3 सोपान की चर्चा आपका की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है। तो दोस्तों, निबंध लेखन, दीर्घ उत्तरी, अति लघु उत्तरी। दोस्तों, यह जो बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चर क्या है, सतत असतत दोनों। तो दोस्तों, चर जो है सतत और असतत दोनों होता है। तो यह ऑप्शन नंबर किस पे हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आपका शैक्षिक नवाचार का तात्पर्य है। दोस्तों, शैक्षिक नवाचार का जो तात्पर्य है, कह रहा है, देखिए, अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार, उपर्युक्त दोनों हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मूल्यांकन के अंतर्गत हैं क्या है। देखिए, शिक्षक का मूल्यांकन, देखिए, मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक, संस्थागत मूल्यांकन, शिक्षार्थी का मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, मूल्यांकन के अंतर्गत आपका क्या आता है? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है, देखिए, कि शैक्षिक शोध के प्रकार हैं। तो दोस्तों, शैक्षिक शोध, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, शैक्षिक शोध के 6 प्रकार हैं। एनसीईआरटी में 6 दिया है और आपका राजन सीरीज में आप देखेंगे इसमें 8 भी दिया गया है। ठीक है, तो शैक्षिक है शोध के जो प्रकार है मेरे दोस्तों, वो कितने हैं आपके? तो आपके हो जाएंगे शैक्षिक शोध के प्रकार, तो कितने हो जाएंगे मेरे दोस्तों? 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए कि परीक्षण के गुणों में निम्न में से कौन नहीं है। तो दोस्तों, परीक्षण के गुणों में निम्न में से कौन नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता और जागरूकता, फर्स्ट व सेकंड दोनों। तो दोस्तों, परीक्षण के गुणों में से निम्न में से कौन नहीं है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो जागरूकता है वो परीक्षण के गुणों में से आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन से आपका देखिए कि व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है। तो दोस्तों, व्यापक मूल्यांकन का व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से, सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन, बौद्धिक मूल्यांकन से। तो दोस्तों, 9वां का जो हो जाएगा आपका आंसर, व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से। किसे? आपका व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से। अगला है कि संचयी आलेख पत्र के प्रकार हैं। तो संचयी पैकेट या परत, एक पत्र लेख, संकलित परत, ये सभी। तो दोस्तों, संचयी जो है इसके कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित है? कृषि कार्य, भ्रमण, विज्ञान क्लब, पर्यटन। तो दोस्तों, पर्यटन जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्रियात्मक शोध का जो संपादन होता है वो कितने चरणों में आपका होता है दोस्तों? 6 चरणों में होता है। ध्यान रखिएगा, क्रियात्मक शोध का जो संपादन होता है मेरे दोस्तों, वो कितना होता है आपका? देखिए, 6 चरणों में होता है। यहाँ वाला एक जो क्वेश्चन था मेरे दोस्तों, ये शैक्षिक शोध के जो प्रकार है, तो दोस्तों इसके प्रकार आपके 3 हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, 6 नहीं है, 3 है। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे का कन्फ्यूजन हो गया था। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है कौन सा था मेरे दोस्तों? क्रियात्मक शोध का संपादन, इसमें 6 होगा। ठीक है, और अगला है दोस्तों कि अनुसंधान के कार्य हैं। तो सिद्धांत का निर्माण करना, सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना, नवाचार करना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? उपरोक्त सभी पे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो दोस्तों, क्रियात्मक शोध का मूल आधार समस्या हल, समस्या का तार्किक अर्थ, समस्या का गहन विश्लेषण, समस्या हमारी और हल भी हमारा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे चला जाएगा, समस्या हमारी और हल भी हमारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? नियंत्रक, संकेतक, मापक और इंद्रक। तो दोस्तों, इसमें से किसके द्वारा आपका पता चलेगा? देखिए,
मापक के द्वारा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मापक के द्वारा। दोस्तों तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने आपके बहुविकल्पी सही हैं। और इसके आगे का जो प्रश्न था बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए, मूल्यांकन की प्रविधियों को 2 प्रकार बताइए। आप बता सकते हैं। अच्छे परीक्षण के 2 गुण बताइए, तो आप बता सकते हैं दोस्तों। अगला था, देखिए, समाज मिति विधि का विकास किसने किया। अगला है, शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। विद्यालय में क्लब का उद्देश्य बताइए। मूल्यांकन प्रक्रिया में अनुप्रयोगों का अर्थ बताइए। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, कोई एक कारण लिखिए। तो इसको आप लिख सकते थे। मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कोई एक बिंदु का उल्लेख करो। मूल्यांकन में मापन में कोई अंतर लिखिए। तो इसको लिख सकते हैं। परीक्षण किसे कहते हैं। मौखिक परीक्षा के गुण एवं दोष। दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या है। परीक्षण निर्माण के अंतिम चरण को संक्षेप में बताइए। और है कि शिक्षण अधिगम सुधार है तो स्थानीय समुदाय की भूमिका बताइए। शैक्षिक प्रशासन में मूल्यांकन का महत्व बताइए। ये आपका 2-2 नंबर का अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, अच्छे परीक्षण के गुणों को लिखिए। अवलोकन विधि के अनुप्रयोग लिखिए। योजना निर्माण के चरणों का उल्लेख करिए। शैक्षिक अनुदान के चरणों का उल्लेख करिए। सामूहिक सहभागिता के लक्षणों को समझाइए। शिक्षण अधिगम के मूल्यांकन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। एनेक्टोडल रिकॉर्ड्स क्या है, संक्षेप में बताइए। और अगला क्वेश्चन था आपका, क्या था मेरे दोस्तों, कि क्रियात्मक अनुसंधान एवं परंपरागत अनुसंधान के अंतर स्पष्ट कीजिए। और अगला था, शैक्षिक नवाचार की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन ठीक ठाक था। आप लोग अपना बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कि आपका कितने मार्क्स आए। इस वीडियो में इतना ही। ध्यान रखिएगा, इसी डिस्क्रिप्शन में आपके मैथ का लिंक दिया गया है। उस लिंक को जाकर के दोस्तों पूरा रिविजन कर जाइए। आपका 20 से कम अगर आया तो मेरे से बात करना मेरे दोस्तों, क्योंकि पूरे सिलेबस का ही निचोड़ हमने रख दिया। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपका सीबीएसई शिक्षा के जो है आपका है उसका एनालिसिस को लेकर के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।